हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए है, मतलब यूपीएसआई को टारगेट लेके ये क्वेश्चन मैं अभी तो यही टारगेट लेके मैं बना रहा हूँ। बट ये आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने जैसे एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है, और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उन्हीं को बनाना ही ज़्यादा सही है, उन्हीं को वीडियो बनाते हैं। उनको आप देख लीजिए, कम से कम वो तो अगर आते हैं तो वो ना गलत हो आपके, और बाकी तो ठीक है, बाकी जैसे पढ़ाई किए होंगे उस हिसाब से होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँ यार। और इसके पहले देखिएगा, इसके पहले मैंने जैसे एज वाला ज़रूर आप जाके देख लीजिए। एज के लिए मैंने यार करीबन 2 वीडियो मैंने बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। उसमें करीबन 20-21 क्वेश्चन होंगे, करीब 20-21 क्वेश्चन है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने मतलब कॉन्सेप्ट से उन सबको लगाया है, ना एक्स माना ना कुछ, ऐसे कॉन्सेप्ट से लगाया है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। उसको आप देख लीजिए, एक वीडियो और बना दूंगा, पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको एक नोट्स बना सकते हैं, एज ए नोट्स उसको एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसको जैसे सॉल्व किया वैसे कर लीजिए। पूरा आपका एज का एक नोट्स बन जाएगा पूरा वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यार, ऐसे ये क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए कि जो है 8/9, ठीक है, 7/11 और 4/7 और 3/5, कुछ भी लिख दूँ ऐसे ही ना। ये मैंने 4 ऐसे लिख लिया। बड़े डिजिट भी आते हैं, मैं छोटा लेके आपको समझाता हूँ डिजिट। यार बड़े डिजिट भी आप कर ले जाओगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती उसमें। गुणा ही करना रहता है, गुणा तो हम लोगों को पता ही रहता है। तो इसमें जानते क्या आएगा, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसमें क्या आएगा, सबसे बड़ा बताओ कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा है, या सबसे छोटा पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा या तो सबसे छोटा पूछेगा, आपसे ये पूछा जाता है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, फिर दशमलव में डिजिट रखते हैं। जैसे दशमलव में भाग करेंगे, 8 में 9 से भाग किया, जितना आएगा लिखा, फिर इसमें भाग किया उसको लिखा, फिर इसमें भाग किया उसको लिखा, ऐसे करेंगे। यार मुझे नहीं लगता इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाने की इसको जरूरत है। चाहो थोड़ा इजी काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे आप देखिएगा, जैसे मान लो मैं ऐसे मैं 4 लोगों को बना रहा हूँ। अब ये आपको दिख रहा है तो ठीक है। जैसे एक और बना दें, ऐसे बना दिया, एक और बना देते हैं, और एक बना दिया, ऐसे में बना दिया। ये 4 लोग हैं, इसमें मुझे देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। फिलहाल ये तो दिख रहा है, आप ऐसे देखोगे तो दिख रहा है सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। जैसे डिजिट में आपको नहीं दिखता, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे वर्क करना है, जो लॉजिक लगाने क्या लॉजिक है। यार अगर ऐसा करते हैं, इसमें अगर 4 लोगों में देखना है सबसे बड़ी हाइट में कौन, सबसे बड़े हाइट में कौन होगा, तो किन्हीं 2-2 को कंपेयर करिए, 2-2 टर्म्स को कंपेयर करिए। और जो जैसे अगर आपको सबसे बड़ा चाहिए तो आपको क्या करना है यार, आपको बड़ा चाहिए तो बड़े से मतलब है, छोटे से तो कोई मतलब है नहीं। तो आप क्या करिए, 2-2 का कंपेयर, कोई भी 2 ले लो, आप कंपेयर करो, उस 2 में से बड़े वाले को रखो, बाकी को रिमूव कर दो, ग्रुप से हटा दो, उसको ग्रुप से ही हटा दो, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, मुझे बड़ा चाहिए, तो इनकी हमें क्या जरूरत है ग्रुप में, बताइए। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं, इनको अगर मैं कंपेयर करूं यार, तो हमें सबसे बड़ा चाहिए ना, तो इन दोनों में तो यही बड़े, हमें बड़ा पकड़ लो, इनको भी काट दो। अब इनको देखो, इनको तो ये तो छोटे हैं, इससे हमें बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा ये मिल गया ना। तो ये लॉजिक लेके काम करना है। और इस डिजिट में पहले देखना, डिजिट में कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, बड़ा और छोटा देखने के लिए। जैसे आप इसमें देखिए कौन सा बड़ा कौन सा, तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 8 का 11 में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 8 88, 9 7 63 ना। अब यार ये 88 आ रहा है, 63 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट बड़ी आती है उसके नीचे की वैल्यू बड़ी, जो डिजिट छोटी आती है उसके नीचे की वैल्यू छोटी। कहने का मतलब 88 बड़ी होगी, 63 छोटा होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे बड़ा, इसमें हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या, तो ये वाला काट दे यार, ये वाली तो ऑब्वियसली इससे छोटी होगी, 63 है। अब इन दोनों में देखो, 8 7 56, 9 4 36, 56 36 में यार ये बड़ी है तो इसको काट दो ना। 8 5 40, और ये कितना, 9 3 27, यार ये 40 ये सबसे बड़ी है, ये 40 आ रहा है ना, तो यानी 8/9 सबसे बड़ी, ये हो जाएगी 8/9 आपकी सबसे बड़ी। ऐसे किया करिए आप। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछे तो आप देखिए सबसे छोटी क्या करेंगे, 8/9, 7/11, 4/7, 3/5,
इसमें छोटी देखना है तो आप बड़ी को काटते जाइए। देखिए 11×8 = 88, 9×7 = 63, बड़ी काटा, 7×7 = 49, 11×4 = 44, बड़ी काटा, 5×4 = 20, 7×3 = 21, ये काटा, सबसे छोटी ये है 4/7। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालने के लिए आप यही काम करिए कि आप जो है क्या कहते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अगर बड़ी चाहिए तो छोटी को हटाते जाइए, और छोटा चाहिए तो बड़े को हटाते जाइए। ठीक है। और अभी आपको जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें मिलते हैं, आपको हो सकता है कि आपको ऐसे बात करें कि आप जो है सीरीज ऐसे जैसे ये टर्म्स लिखें तो या तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस ऑर्डर को ऑप्शन में जो दिए रहेंगे तो गो थ्रू ऑप्शन से कैसे काम करेंगे, तो आप क्या किया करो, सबसे बड़ी निकाल लिया करो, तो बड़ी वाला चेक कर लिया करो उसमें। ठीक है, बड़ी वाला उसमें आप चेक कर लीजिए सबसे बड़ी कौन सी है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये आपको देखना है तो यार 8/9 सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी। अच्छा पहले सबसे ये समझिए आरोही और अवरोही क्या होता है। जैसे हिंदी में तो यही होती है आरोही और अवरोही। ठीक है, आरोही और अवरोही, ये दो चीजें होती है, आरोही और अवरोही। यार इंग्लिश में अगर हो तो सही रहता है, जैसे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये कितना, ये डिक्रीजिंग। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो यार ये तो समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आता है। हिंदी में यार आरोही और अवरोही अगर मान लीजिए आ जाते हैं, नहीं समझ में आता, तो कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दिक्कत होती है, तो आप कुछ लॉजिक अपने हिसाब से सेट कर लिया करो कैसे सेट करना है। जैसे अभी ये अव है, मतलब ये एक मतलब अवरोध पैदा कर रहेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई फ्लो है, कोई चीज़ें फ्लो कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे उस पर रेजिस्टेंस लगाओगे या कोई अवरोध पैदा करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेग कम होता जाएगा, फ्लो कम होता जाएगा। यानी मतलब ऐसे ही जैसे समझ लीजिए आप, यानी मतलब ये है कि आप जो है कोई वैल्यू अगर ये और लग गया तो मतलब डिक्रीज होती जाएगी वो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी एकदम, यानी घटते क्रम में आपको करना है। और दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो अपने हिसाब से सेट कर लिया, अगर आपको आता है तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कभी कभी प्रॉब्लम लोगों को होने लगती है, हिंदी में नहीं समझ में आता आरोही और अवरोही क्या होता है। तो ये फिलहाल हिंदी इंग्लिश में अगर हो तो वहाँ देख लीजिए। तो आप इसको समझिए आरोही अवरोही। तो यानी अगर इसको मैं आरोही क्रम में बनाऊं, आरोही मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कितना, 4/7। 2 डिजिट बची ये और ये, इसमें अगर आपको देखना मीनी दोनों बचेगा, सबसे छोटा देख लिया सबसे बड़ा। तो यार इन दोनों को देख लो, छोटा बड़ा कौन है, 7 बचे 35 और 11 तिहाई 35। यार ये वैल्यू बड़ी है ना, 7/11 तो बड़ी है, तो इधर लिख दो। और ये वाली छोटी है तो 3/5, ये बन जाएगा। और ये आप जान रहे हो ना, ये बढ़ते क्रम में है, मतलब इसमें अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी, जो बड़ी बड़ी होगी इधर रखना है कि ये बड़ी है, और जिधर ये छोटा है उधर छोटा रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप गलत मत करो। अगर नहीं जानते तो आप जानिए, कैसे भी आप इसको जानिए। अगर इधर कोई वैल्यू रखिए तो बड़ी रखिए, और इधर कोई रखना छोटी रखिए। ये बड़ी है तो बड़ी इधर रखिए, छोटा है तो छोटा इधर रखिए। ठीक है, ये करिए। और इनको अगर घटते क्रम में करना होता तो आप इनको, सबसे छोटी कौन सी है, ये 4/7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे होगा। और सबसे बड़ी कौन सी है, 8/9। और इसमें देख लीजिए 35 से छोटा है तो 3/5, छोटा है इधर ना, 3/5। और ये वाला कितना, 7/11, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन भी देख के कर सकते हैं। जैसे आप छोटी बड़ी आप फट दे निकाल लो, 2 टर्म कोई बचेगा और 2 को छोटा बड़ा देख लो आप, क्या दिक्कत है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आप इसको समझ जाइए, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, कुछ भी बड़ी डाटा होती है, छोटा, कहिए एक एग्जांपल और ले लें। चलिए एक और ले लेते हैं, 11/12। ये तो बड़ी निकालें, सबसे बड़ी निकालते हैं, सबसे छोटी। तो 11/8 = 88, सबसे बड़ी पहले निकालते हैं। 12×7 = 84, खत्म। 110, 12 36, खत्म। ये 15×11 तो 15 × 150, 15 और जोड़ दो यार, तो 150 165 ये ना। और ये 12×8
कितना हो जाएगा? 12×8 = 96। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये सबसे बड़ी हो जाएगी 11/12। ठीक है, 11/12 सबसे बड़ी। और सबसे छोटी निकालें। सबसे छोटी देखिए 11/12, 7/8, 3/10, 8/15, ये आ जाएगा। क्या करें अब? बड़ी चाहिए तो छोटी चाहिए, सबसे छोटी निकालना है इसमें, सबसे छोटी। तो क्या करें बताइए? सबसे छोटी अगर आपको चाहिए तो बड़ी वाले को काटते जाइए। तो 11×8 = 88, 12×7 = 84, बड़ी को काट दीजिए। तो 11×7 = 10, × 7 = 70, 8×3 = 24, ये काटा। 15×3 = 45, 8×10 = 80। छोटी चाहिए ना, छोटी निकाल लो, ये काट दो। तो 3/10 सबसे छोटी, ये सबसे छोटी। ये काम आप कर लीजिए, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछे तो आप कर ले जाएंगे। अच्छा, दूसरा टाइप कराता हूँ।